हे माता, अभिमान के इस पग को हिलाने की शक्ति देना। असंभव, असंभव। कहा था ना मेरे अनुज ने, इस बार धर्म हमारे साथ है, वन देवी के पुत्रों के साथ। बताइए ना वन देवी, कौन थे वो जिन्होंने आपकी सहायता की? वो असुर आपको कैसे जानता है वन देवी? जो हुआ भगवान वाल्मीकि की महिमा से हुआ प्रसूता। और गुरुदेव, और रही बात मेरे परिचय की, तो मेरे जीवन का हर भेद स्वयं भगवान वाल्मीकि जानते हैं। जब वो आएंगे, जब उनकी इच्छा होगी, तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उचित कह रही हैं वन देवी, शीघ्र ही भगवान वाल्मीकि यहाँ पधार कर आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज जो भी हुआ वो संकट का सूचक है, और संकट मुझ पर है और मेरे कारण पूरे आश्रम पर। क्षमा मांगती हूं मैं आप सबसे, किंतु इस समय मेरे परिचय से अधिक महत्वपूर्ण आश्रम की रक्षा करना है। मैं जानती हूं आप सब मेरी चिंता करते हैं, परंतु मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण आप सबकी सुरक्षा है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आज के बाद आश्रम के बाहर कोई भी बिना बताए ना जाए। किंतु लवकुश अभी भी आश्रम के बाहर है वन देवी। लवकुश, कहिए, अब तो देंगे युद्ध का अवसर? ये अब तो देंगे युद्ध का अवसर? हम भी तो देखे कि जिसके प्रहार ने लंका के हर असुर के मन में भय भर दिया था, उसमें भला कितना बल है। खुश अब भी समय है बालकों, दे दो अपना पूरा परिचय। शांति से हर समस्या का हल निकल सकता है। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य माता वन देवी के पुत्र लवकुश हैं, और यही हमारा परिचय है। चला जा।
युवराज अंगद है तो प्रभु श्री राम के पक्ष में, किंतु प्रभु श्री राम काज के लिए हमें इन्हें भी रोकना ही होगा। हे दिव्यास्त्र, उन्हें अधिक क्षति न पहुंचे। महाबली अंगद के पांव क्या, वो स्वयं संतुलन खो बैठे। आपकी बारी आ गई है महाराज विभीषण। नहीं होगा, आप सब यहीं रुकिए, वो यहीं आसपास ही होंगे। नहीं नहीं वन देवी, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं अवत्सरा, मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डाल सकती। मैं अकेले ही जाऊंगी। कुश, इन सब का युद्ध कौशल तो राम कथा से जानते थे हम, किंतु ये तो ज्ञानी भी है और पराक्रमी भी। इनके युद्ध कौशल से तो अनभिज्ञ है हम। तुम्हें एक अवसर और देता हूं बालकों, अपनी हट त्याग दो। मैं प्रभु श्री राम से तुम पर दया करने का निवेदन करूंगा। इतने शूरवीरों की अवस्था देखकर भी हमें पीछे हटने का आदेश दे रहे हैं आप। निवेदन तो हमारा है। जिस प्रकार अपने भाई के हाथों लंका से निष्कासित होने के बाद श्री राम की शरण में आ गए थे आप, इसी प्रकार हम भी आपको युद्ध का विकल्प त्याग कर महाराज राम तक युद्ध का प्रस्ताव पहुंचाने का अवसर देते हैं। आप तो सबसे ज्ञानी हैं और नारायण के भक्त भी हैं। विवेक से काम लीजिए। जाइए और श्री राम को हमारा संदेश दीजिए। ये तो क्रोध से फुफकारने लगे और क्रोध ज्ञान पर आवरण डाल देता है और इनके ज्ञान की सौगंध तो संपूर्ण संसार खाता है। बल के साथ साथ बुद्धि के भी धनी हो बालकों। ज्ञानी को क्रोध दिलाकर व्याकुल कर रहे हैं, किंतु कहीं क्रोध का आवेग विभीषण जी से कुछ अनिष्ट ना करवा बैठे। बालकों, जब तक मेरे तन में प्राण है, प्रभु श्री राम यहां नहीं आएंगे। युद्ध टालने का हर संभव प्रयास किया मैंने, किंतु तुम दोनों ने मुझे विवश किया युद्ध करने के लिए। कहाँ गया? दिखाई भी नहीं दे रहा है। कुश की सुरक्षा चक्र में हमें न और क्रोध मिलाना होगा। कुश, हमें इस सुरक्षा कवच से बाहर निकालना होगा इन्हें।
अरे भैया, तनिक सा गाँव ही तो है। मैं ना कहता था महाराज विभीषण के पास इन छोटे मोटे अस्त्रों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इनके भाई ने भी इसलिए निकाल भार दिया इन्हें। अब महान धनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष धनुष उठाने की क्षमता तो इनमें होगी ही नहीं। इन तुच्छ अस्त्रों से कौन सा युद्ध जीतेंगे? यदि इनमें इतना सामर्थ्य होता तो लंकेश इन्हें यूं जाना थोड़ी ना देते। सावधान! वो दंडी बालकों, तुम्हें लगता है मैं धनुष नहीं उठा सकता? ऐसे मेरे नहीं, आप ही के मुख से निकला है महाराज। क्षमा करें महाराज, आपको क्रोध दिलाकर सुरक्षा घेर से बाहर लाने के लिए कठोर वचन बोलने पड़े। अन्यथा हमारे मन में तो आपके लिए केवल सम्मान ही है। आपके मार्गदर्शन के बिना तो रावण का वध करना भी असंभव था। माता, माता? आपकी माता की ध्वनि प्रतीत होती है। एक श्लोक में इतनी शक्ति कि कुछ शब्दों ने हमारी माया को तोड़ दिया। कानों से रक्त बहने लगा। उस वानर हनुमान का श्लोक था। विचित्र संकट है। सामने रहे तो गदा से धोता है, दूर रहे तो पूंछ में लपेट लपेट कर मारता है, और अब जब स्वयं बंदी है तो श्लोक से मार दिया। इसका कोई तोड़ है आपके पास महाराज? समय आ गया है महाराज, शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेने का, कोई नया मार्ग खोजने का। मुझे उपदेश मत दो बानासुर। क्या लगता है इन छलिया देवताओं को कब तक सीता की डाल बन के रहेंगे? भूल है ये उनकी भी और तुम्हारी भी। बहुत हुआ लुक्का छुपी का खेल, अब सीता का वध मैं स्वयं करूंगा। कौन है? कौन है वहां? लवकुश, तुम
यहाँ क्या कर रहे हो? और बार बार यूं आश्रम के बाहर क्यों चले जाते हो? जानते हो ना बाहर कितना संकट है। माता शांत, हम तो केवल खेल रहे थे यहाँ पर, ठीक तो आप इतनी चिंतित क्यों हो रही है? ये क्या है? क्या हुआ ये ला? वो कुल्हाड़ी से चोट आ गई थी तनिक सी। समझ गई। तुम दोनों लकड़ियां काट रहे थे ना? माता, आप ये जली हुई लकड़ी लेकर क्यों घूम रही हो? यहाँ पे कोई संकट है क्या? वो आसुरी शक्तियां आश्रम के भीतर नहीं आ सकती, और जब तक उनसे लड़ने का कोई मार्ग ना खोज ले तब तक तुम दोनों आश्रम के भीतर ही रहोगे। ऐसा क्या हो गया माता? आश्रम के बाहर अनाज भंडार में अग्नि लग गई थी। शीघ्र ही भीतर चलिए माता, रात्रि अधिक हो गई है। राक्षसों के महान नेता सहस्त्रमुख रावण को बहन शूर्पणखा का प्रणाम। आ गई तुम। अवश्य जले पर नमक छिड़कने आई हो। तो क्या करूं? और कोई मार्ग है असुरों के सोए हुए पुरुषार्थ को जगाने का? अपने पुत्र की मृत्यु के अश्रु अभी थमे तक नहीं थे कि भैया की मृत्यु का दृश्य देखना पड़ा, और उसके पश्चात राक्षसों का संपूर्ण साम्राज्य समाप्त हो गया। असुरों का राजा वो भेदी विभीषण राम के तलवे चाट रहा है, और आप राम और सीता के नाम की माला तक नहीं तोड़ पाए। अरे उन्हें चोट पहुंचाने के स्थान पर स्वयं चोट खा रहे हैं। यदि मुझ पर कटाक्ष करके मन भर गया हो तो जाओ यहां से। मैं तो चली जाऊंगी, परंतु राम सीता के हाथों आपकी पराजय जो समीप आ रही है उसका आप क्या करेंगे भैया? न राम सीता का कुछ बिगड़ा, न राम राज्य का और न लव कुश का, और उस हनुमान की पूंछ का एक बाल तक आप हिला नहीं पाए। भैया, आपसे जो सीखा है पुनः वही आपको सिखा रही है। ये समय अस्त्र उठाने का नहीं बल्कि धैर्य रखने का है। राम के भीतर लवकुश के विरुद्ध अग्नि भड़क चुकी है भैया, परंतु क्या उसके मन में उन बालकों के लिए इतना क्रोध है कि उस अग्नि से उन दोनों बालकों को जलाकर भस्म कर दे? श्री राम 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 श्री राम। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम स्मरानते।
कभी नहीं सोचा था कि इस धनुष को दोबारा उठाना पड़ेगा, किंतु अब अयोध्या के गौरव के लिए इस धनुष को उठाना अति आवश्यक है। अब तक मेरा ध्यान कहीं और था। इस विषय पर विचार ही नहीं किया मैंने। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। भैया, मैंने राम को युद्ध में अनेकों असुरों का अंत करते हुए देखा है भैया। यदि उसके समक्ष अधर्म का शीश उठता है तो उसका क्रोध अनियंत्रित हो जाता है, और राम के क्रोध को हमें बढ़ाना होगा भैया। कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो चाहकर भी अपने पग पीछे ना ले पाए, और हम चुपचाप बैठकर राम परिवार के अंत का और रघुवंशी के हाथों रघुवंश की समाप्ति का आनंद उठाएं। विवेक और धैर्य के धनी राम का क्रोध हम बढ़ाएंगे कैसे? बढ़ेगा। धर्म के अनुचरों की सबसे बड़ी दुर्बलता धर्म भी तो है। आओ राम, आओ, स्वागत है तुम्हारा। मैं और मेरा उपहार तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः। अश्विनस्य शीते पक्षे तार्कोदये स कालो विषयो ये सर्वकार्यार्थ सिद्धिये। यज्ञ को अंतिम चरण की ओर बढ़ाइए आचार्य। मैं अश्व की ओर बढ़ता हूँ। शीघ्र ही हम दोनों की प्रतीक्षा का अंत होगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर राम जय भव, सियावर रामचंद्र की। भैया, हनुमान जी ने सज रहने का निर्देश दिया है। अब हम स्वयं लड़ने जा रहे हैं अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र से। हाँ, और इससे श्रेष्ठ हो भी क्या सकता है। आज हमें हमारे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सच हो कुश, क्योंकि श्री राम और लव कुश के बीच द्वंद्व होने वाला है।
आर्य सुमंत, रथ को उस ओर बढ़ाइए। जी महाराज। अरे अरे कोई पानी डालो, अरे शीघ्र चलिए, अरे कोई पानी डालो। पुत्र तुम कहाँ हो? यहाँ क्या अनर्थ घटा है? प्रभु श्री राम आ गए। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारा सब कुछ उजड़ गया है। मेरा पुत्र। आर्य सुमंत, इनकी सहायता कीजिए और सैनिकों से कहिए पहले इनकी पीड़ा दूर करें। सैनिकों, शीघ्र अतिशीघ्र ग्रामवासियों की सहायता कीजिए। आइए। मेरे पुत्र को कोई बचाओ, मेरे पुत्र को कोई बचाओ। उठो बालक। ये सब कैसे हुआ भद्र? हम लोग अपने गांव में सुख से दिन प्रतिदिन के कार्य कर रहे थे, तभी चमकते सूर्य में ग्रहण के समान वो दो ऋषि कुमार आए। शीघ्र स्थान रिक्त करो। अब ये गांव हमारा हुआ और यदि किसी ने भी आनाकानी की तो उसका उत्तर हमारा धनुष देगा। कौन है आप और ऐसा कैसे कर सकते? हम कुछ भी कर सकते। जानते नहीं, हम तुम्हारे महाराज के सभी भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को हराने वाले महावीर हैं हम। तुम्हारे हनुमान जी को बंदी बनाने वाले महावीर हैं हम। हमसे मत उलझना, शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से निकलो। दोबारा नहीं कहूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। अपना घर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? कहा था ना, दोबारा नहीं कहूंगा। नन्हे से बालक से पर अभिमान पर्वत सा, कहने को ऋषि कुमार पर क्रूरता रावण सी। वो ये भी नहीं देख पाए कि यहाँ वृद्ध भी है, स्त्रियां भी है और बालक भी है। मर्यादा की सारी सीमा लांघ गए वो। ये आघात हम पर नहीं है, राम राज्य पर है। आर्य सुमंत। जी महाराज। इसी क्षण अयोध्या से सहायता का प्रबंध कीजिए, घायलों के लिए वैद्यों का प्रबंध कीजिए और साथ आए सैनिक यही रहकर इनकी देखरेख करेंगे। जो आ गया महाराज। आप सभी निश्चिंत रहिए, राजा राम की कल्पना को सार्थक होने से कोई नहीं रोक सकता। उन बालकों को दंडित अवश्य किया जाएगा। स्वयं राम उन्हें दंडित करेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम श्री राम 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 श्री राम। राम के क्रोध को बढ़ाने के लिए शूर्पणखा की ये युक्ति सफल रही। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल आनंद से दर्शक बने रहना है, क्योंकि अपने परिवार और राम राज्य का अंत स्वयं राम के बाण ही करेंगे। भैया, ये द्वारपाल कहाँ से आ गए?
अरे वो माता का आदेश है ताकि कोई भी आश्रम से बिना अनुमति के आ जा ना पाए। अब हनुमान जी के पास कैसे जाएंगे? सोम, तुमने हमें भयभीत कर दिया। मुझे लगा माता ने हमारी सारी बात सुन ली। तुम इतने चिंतित क्यों? तुम दोनों ने एक एक करके सबको घायल कर दिया। अब तो स्वयं श्री राम आएंगे। हाँ तो आने दो, धर्म को भला किसका भय? धर्म नहीं अधर्म है ये। अपने ही जमाता से युद्ध कैसे संभव है? कहाँ खो गए सोम? भय भय लग रहा है। अगर श्री राम ने तुम दोनों के विरुद्ध अपनी शक्तियों का उपयोग कर लिया तो हम निडर होकर उनके हर प्रहार का सामना करेंगे। और तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अरे ऐसे घबराओगे तो हमारा कार्य कैसे पूर्ण करोगे? कार्य? मेरा इसमें क्या कार्य? हमें हनुमान जी अश्व के पास जाना ही होगा। तब तक के लिए तुम इस आश्रम और माता को संभालोगे। मैं? कैसे? हम बस यूं गए और यूं आए। हमें वहां जाना आवश्यक है सोम। परीक्षा की घड़ी है। आज हमारी प्रतीक्षा पूर्ण हो जाएगी। आज श्री राम से हर प्रश्न का उत्तर, हर दुविधा का समाधान पाएंगे हम। सोम, जब हम अयोध्या गए थे तब हमारे कई प्रश्न थे जो अधूरे रह गए थे, किंतु आज हम उन्हें हमारे प्रश्न का उत्तर देने पर विवश करेंगे। एक तो अपने ही पिता से युद्ध लड़ने जा रहे हैं और कहते हैं माता को संभालू। भला मैं कैसे तुम्हारी माता को संभालू? कैसे? तुम्हें और लवकुश को वन देवी ने स्मरण किया है। शीघ्र अंदर आओ। फंस गया। सारे संकट का कार्य मुझे सौंपकर सदा अंतर ध्यान हो जाते हैं ये दोनों। अब क्या कहूंगा वन देवी से? ये हनुमान जी के लिए और ये अश्व के लिए। इससे शुभ और क्या हो सकता है? आज हमें हमारी सारी दुविधाओं का हल मिल जाएगा। तो है। हनुमान जी, हम आ गए। आपको भूख लगी होगी ना? हम आपके लिए स्वादिष्ट फल भी लाए हैं। हनुमान जी, क्या हुआ? आंखें खुली रख के सो गए थे क्या? प्रभु श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम। राम राम रामेति रमे राम
इंद्रदेव, ये कैसा अनर्थ घटित होने जा रहा है? रघुवंश का भविष्य और रघुनंदन आमने सामने होंगे। ये अनर्थ होगा महादेव। कहीं धर्म का ये पथ किसी अनिष्ट को आमंत्रण ना दे दे। आप वहां जाइए महादेव और रोकिए इस युद्ध को। लवकुश अबोध बालक है, श्री राम की क्रोध अग्नि का सामना नहीं कर पाएंगे। ये रामायण है देवी। श्री राम का आयन उनके जीवन का मार्ग है। भला इसमें महादेव कोई बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? माना कि समस्या अत्यंत गंभीर है, परंतु उतनी ही आवश्यक भी, क्योंकि यही भविष्य में जाकर रामायण के प्रश्नों का उत्तर देकर उसे संपूर्ण रामायण बनाने वाली है। रही बात हमारी, तो हम तो इसमें केवल मूक दर्शक मात्र हैं। अंततः नियति वही पथ लेगी देवी जो स्वयं हरि चुनेंगे, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज हर प्रतिशोध पूर्ण होगा। जिस धनुष से मेरे भ्राता दशानंद रावण का अंत हुआ, आज वही धनुष रघुवंश के भविष्य का अंत करेगा, वो भी स्वयं राम के हाथों। प्रभु श्री राम के रथ की गति उनके क्रोध की साक्षी है। पीछे हट जाइए बालकों, यही धर्म का मार्ग है, न्याय की रीत है। आप रो क्यों रहे हनुमान जी? लवकुश मेरे ही पुत्र, मेरे ही पुत्र। लव और कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं, किंतु संसार को ये सत्य बताने का समय अभी नहीं आया। आप क्यों चिंता करते हैं? जो भी होगा हम उसका डट कर सामना करेंगे। और इस क्षण की तो कब से प्रतीक्षा थी हमें। अब वो समय आ गया है। ये समय भयभीत होने का नहीं, स्वागत करने का है। हमें तो ज्ञात था नियति एक ना एक दिन मोड़ अवश्य लेगी। आपको आपके किए का भान नहीं है। जो घट रहा है उसकी आपको समझ नहीं है। ये युद्ध नहीं होना चाहिए। मुझे अनुभूति हो रही है प्रभु कितने क्रोधित हैं। धर्म और न्याय के विनाश का सूचक है ये युद्ध। धर्म का है ये कैसा बंधन, तोड़ सके नर ना नारायण।
सच और सोच का द्वंद्व अनोखा, राम विरुद्ध है राम के नंदन, मोड़ अनोखा आया है कैसा, युद्ध न जाए ऐसा देखा। पिता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान, भावों का ये है विचित्र संग्राम, जाने न सीता जाने न राम। सिया श्री राम। श्री राम। ये कैसी अनुभूति है? क्यों ऐसा लग रहा है कि आप समीप हैं? धर्म का है ये कैसा बंधन, तोड़ सके नर ना नारायण। वृक्ष की शाखा बनी है कुल्हाड़ी, शत्रु रची बड़ी योजना। ये कैसी अनुभूति है? सिंह हुआ सिंह रक्त का प्यासा, शत्रु ने फेंका कैसा पासा। सरल नहीं कर्तव्य का पालन, ज्ञान यही देती रामा।